फ्रेंड्स, आज संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 16। क्वेश्चन नंबर 16 से अगर पहले के देखने हो तो जिसने पहला हमारा वीडियो नहीं देखा है पार्ट नंबर 1, वो पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी दो संख्याएं मान लीजिए, सपोज दैट हमारे पास कोई संख्या 1 है कि माना दो संख्याएं a, b मान लिया मैंने। अब उनका जो गुणनफल है वो 36 है, यानी कि a डॉट b बराबर है 336 और उनका योगफल यानी कि a प्लस b उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अंतरफल कहते हैं माइनस के लिए a माइनस बी, और उससे 28 अधिक है तो 28 जोड़ दो। इस a से a कट जाएगा, b को साइड ले लोगे तो 2b और ये 2b हो जाएगा कितना, 28 के बराबर। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 14। अब ये 14 अगर मैं इसमें रखूं, यानी कि 14 है इसमें रखूं, तो इसका तो a बराबर हो जाएगा 336 बटा b। इसमें हम b का मान रखेंगे तो 336 बटा 14, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, यानी कि 24। a का मान 24 और b का मान 14, a का मान 24, b का मान 14। ये उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तो देखिए, तीन क्रमागत संख्या, सपोज दैट एक x मान लिए, एक x प्लस 1 मान लिया और एक x प्लस 2 मान लिया। अब वो कह रहा है कि इन तीनों का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो देखिए, यहां पर मैंने प्लस चिन्ह ले लिया तो ये बराबर कितना है, 15 है। तो 1 2 3 3x हो गया और 1 2 1 और प्लस 2 3 हो गया। इसको साइड इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 3, तो x बराबर 15 में से 3 गया 12 और ये वाला 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि पहली संख्या हमारे पास ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो देखिए, तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, पहली है x, तो x का मान कितना आया हमारे पास में 4, दूसरी x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 और तीसरी x प्लस 2 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 4 गुणा 30 और 4 तिया 12, 120। आपका ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है। देखिए, दो संख्याएं मैंने a और b मान ली, इसका जोड़ बताया इसने 24 और उनका गुणनफल, तो गुणनफल हो गया ए बी, कितना है 143। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए, वर्गों का योग का मतलब है कि हमें जो फाइंड करा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करा रहा। यहाँ ये दे रखा, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दे, बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, यानी कि 2ab बराबर 24 का स्क्वायर हो गया 576। ये ab का मान ये वाला है, इसको मैं साइड चेंज कर दूं तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 माइनस का 2ab, या 576 माइनस का 2 मल्टीप्लाई इस ए बी का मान 143, तो 576 माइनस इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, यानी कि 286। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 15 17 में से 8 गए तो बचा 9, या बचा 4, 4 में से 2 गए तो 2, 290। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। के 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो सपोज दैट हम 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, सपोज दैट हमने अज्ञात संख्या को n मान लिया और उसका गुणनफल कितने से करा, हमने 71 से कर दिया। अच्छा, में 47 जोड़कर, तो इसमें एक 47 हमने जोड़ दिया, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो सपोज दैट ये हमारे पास एक नई संख्या मिल गई। यदि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, इस नई संख्या को हम 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, तो 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है।
वह अज्ञात संख्या इनमें से किस संख्या का गुणज है। तो इसका गुणज देखो, यहाँ से x को ये हो जाएगा 71 n और प्लस का 47 इक्वल 98 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से मैं n का यानी कि 71 n बराबर निकालूंगा तो 7 अट्ठे 56 के 6 हाथ से लगे 5 और 7 नाम 63, 63 और 5 हो गया आपके पास 68, माइनस का इसको इधर लेगा तो ये हो गया हमारे पास में 47, ये हो गया 47। तो यहाँ से मैं n का मान निकालूं तो यहाँ इसमें से इसको घटाओ तो 16 में से 7 गए तो 9 बच गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3 बच गया, अब कितना 6 और बटे में आ जाएगा ये 71। अब 71 से इसको कट करके देखो, देखो 1 नामा 9 और 7 नाम 63, ये लगभग में 9 बार कैंसिल हो गया, n बराबर 9। तो n बराबर 9 आ गया। अब ये किसका गुणज होगा, देखो 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से 3 से हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अब ये आएगा कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो माना संख्या आपके पास में a और b है और इनका जो योग होगा वो a प्लस b होगा। अब उसने कहा है कि इसे अलग अलग गुणा करी, तो अलग अलग गुणा करी यानी कि a प्लस b की गुणा हमने कर ली a से, तो गुणा की जाए तो आया कितना 247। और अगर मैं दूसरी संख्या से गुणा करूं यानी कि a प्लस b की गुणा मैं दूसरी संख्या b से करूं तो कितना आ जाता है 114। अब क्या कह रहे हैं कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो दोनों को जोड़ लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a और प्लस a प्लस बी डॉट b बराबर आपके पास में इन दोनों को जोड़ लो, 7 4 11 का एक हासिल लगा 1, 4 और 1 5, एक हासिल का 6 और 2 और 1 3। देखो इन दोनों में से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पर बच जाएगा ये वाला a प्लस बी इक्वल 361। ये दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 361। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी कि इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 361 का, जो होता है आपके पास में 19। तो पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो दोनों का योगफल 19 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल ये है। तो माना संख्या a, b है, तो देखिए उनका अंतर हो गया a माइनस बी रेशियो, उनका योगफल, तो योगफल हो गया a प्लस बी और उनका गुणनफल यानी कि ए बी बराबर कितना दे रखा है 1:5:36। अब कह रहे हैं कि अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो उन संख्याओं का योगफल निकालना था। देखिए पहले मैंने इसमें से कोई सी भी दो संख्याएं ले ली, पहले फर्स्ट में मैंने यहाँ पर यूज करा कि फर्स्ट पोजीशन में a माइनस बी रेशियो a प्लस बी बराबर मैंने यूज करा 1:5। इसे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के रूप में लिखूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 1/5। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो देखिए इसकी गुणा अगर मैं इधर कर लूं और इसकी गुणा इधर कर लूं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5a और माइनस का 5b बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी। इसमें देखेंगे कि हम यहाँ से a को इधर साइड और b को इधर साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5a माइनस का a बराबर b और प्लस का 5b, तो ये हो गया 4a बराबर 6b। 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3b या a अपॉन b बराबर 3/2। ठीक, तो मान लेते हैं हम इसमें a अपॉन b इक्वल ये आ जाए तो हम मान लेते हैं कि a बराबर 3x और b बराबर मान लिया हमने ये वाला 2x। तो अब यहाँ से मैंने सेकंड स्टेप लिया,
सेकेंड टर्म लिया तो ये है आपके पास में a प्लस बी रेशियो ए बी बराबर कितना है आपके पास में 5:36। तो देखिए यहाँ मैं ये वाला मान रख लूँ तो ये वाला इसे मैं यहाँ पर a का मान रख लिया हमने 3x और प्लस b का मान रख लिया हमने 2x। इन दोनों की गुणा कर ली 3x मल्टीप्लाई 2x इक्वल 5/36। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5x और बटा ये हो जाएगा 3 दूनी 6x² बराबर 5/36। तो देखिए इस x से ये वाला कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 6 से 36 हो गया। x की गुणा इधर और 6 की, तो x बराबर आ गया 6। तो a बराबर है 3x, तो 3 गुणा 6 बराबर हो गया 18। b बराबर है 2x, तो 2 गुणा 6 बराबर हो गया 12। अब इसने बोला था कि उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 18 प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 30। यही आंसर होगा आपके पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कह रहे हैं कि 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है और दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल होगा 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए माना संख्याएं ले कि माना संख्या हमारे पास में ए बी सी मान ली, ये 3 संख्या है। अब इसने बोला है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना है 42। दूसरा कह रहा है कि दूसरी और तीसरी यानी कि बी और सी का, तो बी डॉट सी बराबर कितना है 56। अब कह रहे हैं कि तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तो सी डॉट ए बराबर कितना है 48। तो तीसरी संख्या पूछ रहा। देखिए ये सब गुणनफल में है, अगर मैं इसको भाग लगाता हूं तो ये संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी। इन संख्याओं का गुणनफल निकाल लो तो ये हो जाएगा ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए बराबर ये हो जाएगा 42, 56 और 48। अब ये इनकी गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारे पास में 42, 56 और 48। देखिए चाहो तो इसका भी स्क्वायर बना लो, अगर इसका स्क्वायर ना बनाओ तो इसमें इससे बोला है कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या तो हमारे पास में सी है, तो सी बराबर ये सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 42, 56 और 48 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें कि सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 42, 56, 48 बटे ए बी कितना 42, तो ये हो जाएगा 42 गुणा 42, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। 42 से 42, 7 छंग 42 और 7 अट्ठे 56 और ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48। तो सी स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8, ये सी बराबर आ गया 8। इट इज आंसर। ऑप्शन नंबर 23 है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्या 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए मान लिया हमने कि माना 4 संख्याएं मान ली कि माना 4 संख्याएं ए बी सी डी 4 अभाज्य संख्याएं मान ली। अब उसने बोला कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी सी का जो गुणनफल है हमारे पास वो कितना है 385 और अंतिम 3 यानी कि अंतिम 3 ये वाली अंतिम 3 हो गई, इनका गुणनफल कितना है 1001। तो ये हो जाएगा बी सी डी कितना है 1001। अब वो क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए इन दोनों में अगर हम चेक करें तो एक बी सी यहाँ है और एक बी सी यहाँ है, तो इन दोनों का जो एच सी एफ निकाला तो इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ यानी कि एच सी एफ 385 और 1001 के बराबर हो जाएगा बी सी। अब इन दोनों का एच सी एफ कैसे निकालते हैं हम? जैसे 385 का हमने और 1001 तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7
और ये कितना हो गया 3, 3 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब इसे हम 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 11 तिया 33। तो HCF कितना है हमारे पास में 7 गुणा 11 बराबर 77। तो यहाँ पर BC का HCF कितना आ गया 77। यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी संख्या हो सकता है हमारे पास में D हो। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल तो ये आ गया। अब मैं इस BCD को डिवाइड कर दूं किससे BC से, तो ये हो जाएगा 1001 बटे 77। अब BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो D बराबर आपके पास हो जाएगा ये वाला 77 एकम 77। अब कितना हो गया आपके पास में 77 एकम 77 और मतलब 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 और 9 लगभग 13 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में कितना बी करेक्ट। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 16 और गुणनफल 55 है। माना संख्या A और B ले ली तो A प्लस B बराबर हो गया आपके पास में 16 और गुणनफल बताया है यानी कि AB के बराबर 55। अब कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो इसे हमने डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन AB बराबर 16 बटे 55। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा A अपॉन AB और प्लस का B अपॉन AB इक्वल 16 बटे 55। तो देखिए B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये वाला हमने यूज करा 1 अपॉन A और प्लस का 1 अपॉन B इक्वल 16 बटे 55। तो ये व्युत्क्रम हो गए किसके A और B के व्युत्क्रम होगा और इनका योग भी 16 बटे 55। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो सेम मैंने दो संख्याएं मान ली A और B, तो उन दोनों का योगफल यानी कि A प्लस B बराबर कितना है 11 और दोनों का गुणनफल है यानी कि AB के बराबर दे रखा है 18। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया कि A प्लस B अपॉन AB तो 11 बटे 18। इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए इसे अलग अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा A अपॉन AB और प्लस का B अपॉन AB बराबर 11 बटे 18। इस B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये बन जाता है आपके पास में 1 अपॉन B प्लस का 1 अपॉन A इक्वल 11 बटे 18। ये व्युत्क्रम होगा और इन दोनों का योग 11 बटे 18। ऑप्शन डी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो संख्याओं में अंतर 5 है। माना दो संख्या A और B है, उनका अंतर दे रखा है 5, तो A माइनस B इक्वल 5 तथा उनका गुणनफल 336 है। तो उनका गुणनफल यानी कि A डॉट B बराबर कितना है 336। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए A प्लस B बराबर हमें फाइंड करा रहा है, तो इन दोनों में एक रिलेशन का फॉर्मूला बनाते हैं कि आपके पास ये हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर और प्लस का 4AB। देखिए इसका वह होल स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करूं या इसको इधर ऐसे ही रहने दूं मैं, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB और ये प्लस का 4AB है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, जो आपके पास A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा इस जैसा। तो हम ये रिलेशन करते हैं। अब ये वाला वैल्यू दे रखा हमारे पास में, यहाँ से हम A प्लस B बराबर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इसका वैल्यू दे रखा है 5 का स्क्वायर और प्लस का 4 गुणा AB का मान कितना है 336। ये हो जाएगा हमारे पास में 5 का वर्ग 25 और प्लस 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 के 4 हाथ से लगा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5 4 9, 4 और 2 6 और ये हो गया 1369। प्लस B बराबर ये आ गया आपके पास 1369 और 1369 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम तो हो जाता है 37। इट इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। माना दो संख्याएं A और B है तो A B के बराबर हो गया 336। यदि उनका योग यानी कि A प्लस B, क्या उनका योग उनके अंतर से 32, तो अंतर हो गया A माइनस B
32 अधिक है तो प्लस का हो गया 32, से ए कट गया, इस बी को इधर ले लो तो 2b बराबर हो गया आपके पास में 32। तो b बराबर हो गया, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 यानी कि 16। तो देखो एक संख्या तो हमें मिल गई यहाँ पर 16। अब दूसरी संख्या तो पहले देख लो कि 16 एक में ही है तो ऑप्शन डी करेक्ट।